किसानों के मसाइल पे भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कंसर्निंग। एक वक्त था कि पाकिस्तान काफ़ी सारी फसलों के मामलात में खुद किफ़ालत के दर्जे पे फाइज था, लेकिन अब हमारा जो फूड सिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी में बदल चुकी है। उसके कई वजूहात हैं, कई वजूहात हुकूमत से रिलेटेड हैं कि फोकस नहीं है। इस बार जो नंबर्स भी आए हैं जीडीपी में ग्रोथ के या उसके हिस्से के, उस पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और किसान भी उस पर सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी आप ये देख लें कि काफ़ी ज़ाहिर है कि इत्तेहादी हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब इसमें क्या फरमाते हैं? मैं पहले ये चाहूंगा कि आप जरा वो देखिए। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं। कम से कम तनख्वाह जो है 37,000 है। 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। उस 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से। खालिद साहब ये जरा फरमाइएगा, आप खासे दिनों से अभी बजट पेश भी नहीं हुआ था, लेकिन आप इस बाबत आवाज उठा रहे हैं और जाहिर है कि जो नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत दुश्मनी कर रही है, किसान दुश्मनी कर रही है, या हमारी ये जो एक रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई है, या हम पर फोकस नहीं है, तो वो ऐसा किस बुनियाद पर है सर? जी बहुत शुक्रिया, मुझे ना 3-4-5 मिनट टाइम देना सर, मैं ताकि पूरी बात कर। पाकिस्तान इस वक्त हमारा जो नंबर 1 इशू है, हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, वो फूड सिक्योरिटी है। हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल से नवाजा है। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चोलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है। दूसरा, जो दौर में काश्तकार के साथ जो ज्यादती की गई है, जिसकी वजह से आगे भुगतेगी ये 24 करोड़ आवाम। अभी तो हुकूमत खुशी के शादियाने बजा रही है, खुसूसन पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत भी, और उसमें KPK की हुकूमत भी, सारी हुकूमतें शामिल हैं। यानी कि काश्तकार के मौशी कत्ल में ये सब इकट्ठे हैं। यहाँ आके कोई पंजाब में बात करता है, ये पंजाब वाले सिंध में जाके उसके खिलाफ बात करते हैं, वो कोई KPK में जाके खिलाफ बात करता है, KP वाला इधर आके बात करते हैं। हालांकि सब एक एजेंडे पे हैं, किसी ने भी काश्तकार को गंदम का रेट नहीं दिया। पाकिस्तान में तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है जी। गंदम का रेट अच्छा मिलेगा, फसल अच्छी होगी तो अगली फसलें सारी बेहतर होंगी। इसका सबूत मैं ये दे सकता हूँ कि 2 साल पहले हमें गंदम का अच्छा रेट मिला, हमने 6.5 पिछले साल आपको ग्रोथ दी। पिछले साल अगर हमें रेट नहीं मिला तो वो ग्रोथ 6.25, वो 6.25 से कम होके 0.56 से आ गई, और एक्चुअली 0.56 भी नहीं है। ये लाइफ स्टॉक की वजह से ये हुआ है। लाइफ स्टॉक में बेहतरी थी उसकी वजह से हुआ, वरना ये माइनस पे है, उसमें बेहतरी हुई। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? क्या आप हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करेंगे? क्या इस वक्त आप फूड सिक्योरिटी हमारी रिस्क पे नहीं है जो काश्तकार के साथ? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ जब हमारा जो पेश हुआ है बजट, मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार कपास उगाता हूँ, हमारी कैश क्रॉप है कपास। आपकी टोटल एक्सपोर्ट में 65% कपास का हिस्सा है, तो मैं अगर उगाता हूं तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार जहां पे भेजता है तो वो ड्यूटी फ्री है, जिस टैक्स को हमने पूरा जोर लगाया लेकिन हम उसको खत्म नहीं करवा सके। गंदम में हमारे साथ क्या हुआ कि 2200 अरब रुपए की डकैती हुई हमारे साथ। पिछले साल 2024 जकम मई से लेके अगर इस साल जकम मई तक ले तो 2200 अरब रुपए की काश्तकार कहाँ अफोर्ड कर सकता है, जब उसको उसकी पैदावारी लागत ना मिले, उसके साथ 25% उसको मुनाफा ना मिले। इस वक्त मक्की की फसल अगर आई है, अब आप ये देखें कि जिस दिन वो फसल उतरी है, पहले दिन रेट था 3500-3600 रुपए, दूसरे दिन रेट 2200-2200 रुपए आ गया। काश्तकार के साथ उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2800 रुपए, बल्कि 2900 रुपए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। काश्तकार को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिलना, फिर हुकूमत ये नारे लगाए कि हमने आटा सस्ता कर दिया, हमने रोटी सस्ती कर दी, किसकी कीमत पर, किसके मौशी कत्ल के? अगर आप ये किसान का एक मुर्गी हलाल कर देंगे, अंडे फिर कहां से लेंगे? देखे ना, किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और इसके जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। किसान से ज्यादा मुहिब वतन कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में,